नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में आपने हमेशा कानून को महिलाओं के पक्ष में देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूं जो पुरुषों का फेवर करते हैं, यानी पतियों के फेवर में है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जजमेंट आपके सामने है मेघा खेत्रपाल वर्सेस रजत कपूर का मामला। 2025 का ये मामला है। साइटेशन आप देख रहे हैं। पति और पत्नी के बीच में इस मामले में वैवाहिक विवाद चल रहा था। पत्नी ने घरेलू हिंसा जो कानून है उसके तहत राहतों की मांग की। पति का कहना था कि घरेलू हिंसा जो कानून है इसका उपयोग दबाव बनाने और बदला लेने के लिए किया जा रहा है और रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य हैं ही नहीं जिससे घरेलू हिंसा साबित हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उद्देश्य वास्तविक रूप से पीड़ितों की सुरक्षा करना है, महिलाओं को बचाना है, न कि प्रतिशोध यानी कि बदला लेना या दबाव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हर एक वैवाहिक विवाद घरेलू हिंसा नहीं होता। यदि रिकॉर्ड पर वायलेंस के आधार नहीं है तो कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बारे में भी कहा और कहा कि हर एक घरेलू विवाद को घरेलू हिंसा की नजर से नहीं देखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल का मामला। ये वर्ष 2000 का मामला है। साइटेशन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये जो मामला था, इस मामले में वाइफ ने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की थी। मेंटेनेंस क्या होता है? गुजारा भत्ता या भरण पोषण भत्ता कहते हैं इसे। वाइफ शिक्षित थी और अपने कार्य करने में सक्षम भी थी, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही थी। एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि अ वेल क्वालिफाइड स्पाउस कैपेबल ऑफ अर्निंग शुड नॉट रिमेन दी आइडल मेयरली टू क्लेम मेंटेनेंस। मतलब ये कि अगर पत्नी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो मेंटेनेंस की मांग घर बैठकर नहीं कर सकती। केवल इसीलिए कि पत्नी नौकरी नहीं कर रही है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी योग्य है, शिक्षित है, रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है, उसे रोजगार करना चाहिए, आजीविका कमाना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस का उद्देश्य किसी व्यक्ति को निष्क्रिय बनाना नहीं है। फिर आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट जजमेंट पे। संजय भारद्वाज वर्सेस स्टेट का ये मामला है। ईयर 2010 का ये मामला है। साइटेशन आपके सामने आप देख रहे हैं। इस मामले में वाइफ ने मेंटेनेंस की मांग की। पति ने कहा कि पत्नी शिक्षित है, कमाने में सक्षम है और जानबूझकर काम नहीं कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में वही बात कही जो ममता जायसवाल के केस में कहा था। कहा कि मेंटेनेंस किसी सक्षम या योग्य व्यक्ति को निष्क्रिय बनाने का लाइसेंस नहीं है। यदि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है तो वह पति पर निर्भर रहने का अधिकार नहीं रख सकती। मेंटेनेंस का उद्देश्य गरीबी से बचाना है, आश्रित बनाना नहीं है। लिए चलता हूं आपको चौथे जजमेंट पर। किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल का यह मामला है। लेटेस्ट मामला है 2024 का। साइटेशन आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। इस मामले में क्या हुआ? पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आर्थिक राहत यानी इकोनॉमिकल जो उसे रिलीफ मिलना चाहिए उसकी मांग की और कुछ अन्य भी आदेशों की उसने मांग कर ली। विवाद इस बात पर था कि जो इकोनॉमिक रिलीफ प्रदान करने के लिए परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो है उपस्थित या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस निर्धारित करते समय दोनों पक्षों की आय को देखना होगा, साथ ही यह भी देखना होगा कि दोनों का लाइफ स्टेटस क्या है और किन चीजों की उनको आवश्यकता है। केवल पति की आय नहीं बल्कि पत्नी की वास्तविक आय एवं कमाने की क्षमता, इन दोनों को भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि मेंटेनेंस का उद्देश्य दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बनाना है। आर्थिक राहत प्यूनिटिव यानी दंडात्मक नहीं होता बल्कि इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत होना चाहिए। लिए चलता हूं आपको पांचवें जजमेंट पर। देव नारायण हल्दर वर्सेस अनुश्री हल्दर का यह मामला है। 2003 का यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस मामले में पत्नी ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग की। क्लेम किया था उसने मेंटेनेंस यानी भरण पोषण गुजारा भत्ते के लिए। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी बिना किसी सही कारण के साथ रहने से मना कर रही है। वो अपने मैके चली गई है और वापस ही नहीं आ रही है और उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है मुझसे अलग रहने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी बिना पर्याप्त एवं उचित कारण के पति के साथ रहने से मना करती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। मेंटेनेंस का अधिकार पूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है दोस्तों। यदि पत्नी के अलग रहने का उचित कारण सिद्ध नहीं होता है तो मेंटेनेंस से इनकार किया जा सकता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, इन पांचों निर्णयों से निकलने वाले प्रमुख सिद्धांत आप नोट कर लीजिए और अपने साथ ले जाइए। मेघा खेत्रपाल का मामला जो है ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ममता जायसवाल के मामले में एस्टैब्लिश हुआ कि योग्य एवं शिक्षित पत्नी को रोजगार करने का प्रयास करना चाहिए, उसे मेंटेनेंस स्वतः ही नहीं मिलेगा। संजय भारद्वाज के मामले में एस्टैब्लिश हुआ कि मेंटेनेंस निष्क्रिय होने का लाइसेंस नहीं है। किरण ज्योत मैनी के मामले में यह प्रिंसिपल आया कि मेंटेनेंस का अमाउंट तय करते समय कोर्ट दोनों पक्षों की आय,
उनकी कैपेसिटी और उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा, ये जरूरी है। और वहीं देव नारायण हल्दर के मामले में यह स्टैब्लिश हुआ कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं होती। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आज का ये जो वीडियो था आपको डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आप ऐसे ही जजमेंट और न्याय निर्णयों को सुनना और समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस विषय पर ऐसे और जजमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आऊं। साथ ही ये भी बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।